Hello everyone, I am Vikas Sani and I am going to start introduction class of Indian history and the importance of history in competitive exams like UPSC, PCS. Okay, let's see. Indian history देखिए हमारे क्लास जो है क्लास 12th के लिए, ठीक है, क्लास 12th के लिए हमारा पर्पज़ है, ठीक है। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में से अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, आईएएस एग्जाम की या पीसीएस की, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी से, स्पेशली क्लास 12th एनसीईआरटी। इसका रीजन क्या है कि आपने क्लास 11th में देखा होगा, क्लास 11th में हम लोगों ने क्या फोकस किया था, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वहीं अगर हम क्लास 12th की बात करें तो सीबीएसई क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी बेस्ड है किस पे, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड है। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री का डिवाइडेशन देखें तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले एंशिएंट, मीडिएवल, उसके बाद मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग डेट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और डेट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है डेट की, ठीक है। एक बहुत मिथ था हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में मोस्टली डेट्स बहुत ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। डेट्स क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है इसीलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी नहीं है ना। तो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 बुक्स होंगे हमारे पास, 3 बुक होंगे। देखिए क्लास हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, जो भी हमारे टर्म्स होंगे, ठीक है, उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने लिखा हुआ है, ये आपका होगा पहली बुक, ठीक है। यहाँ पर 3 बुक है क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी की, 3 बुक है, ठीक है। तो पहली बुक जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है। बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। अगर हम सिलेबस की भी साथ साथ बात करते चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर्स है यहाँ पर, 4, ठीक है। अगर हम मिडिएवल हिस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने सारे चैप्टर हैं, यहाँ पर 5, ठीक है। मिडिएवल हिस्ट्री में 5 चैप्टर है। इसके बाद बात आती है अगर मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर कितने चैप्टर्स हैं हमारे बुक में, 6, ठीक है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ठीक है। अगर हम टोटल बात करें कि कितने चैप्टर हो गए, हाउ मेनी चैप्टर्स आ गया, 15, ठीक है। 15 चैप्टर्स आपको क्लास 12th हिस्ट्री में पढ़ना है ना। अगर हम 11th की बात करें तो 11th में, इससे पहले 11th हिस्ट्री में हम लोगों ने देखे थे कि हमारे करीब कितने चैप्टर थे, 11 चैप्टर थे, 11 थीम थे हमारे, ठीक है। और ये हिस्ट्री हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री पे था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे था, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे 3 अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। एक में 4 चैप्टर, एक में 5 चैप्टर, एक में 6 चैप्टर, और टोटल कितने चैप्टर होगा हमारे पास, 15 यानी कि 15 चैप्टर, ठीक है। चलिए और कुछ बेसिक्स की बात करता हूँ मैं आपसे। देखिए अगर हम यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है कि हमें कहाँ जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। कहाँ जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है। और सिविल सर्विसेज की मैं बात करूँ तो सबसे पॉपुलर एग्जाम 2 है हमारे पास, ठीक है। यूपीएससी एक कमीशन है जो कि एग्जाम कराता है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, यानी कि क्या, आईएएस, ठीक है। इसके बाद एक स्टेट पीसीएस होता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती हैं, ठीक है। तो हम लोग यूपी में है तो हम लोग बात करते हैं मोस्टली क्या, यूपीपीएससी की, यूपीपीसीएस की। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हिस्ट्री से हर बार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पीसीएस एग्जाम में बात करें तो ये डेटा पहुंचता है 30 क्वेश्चन के आसपास जाते हैं, ठीक है। और इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्लास 12 के एनसीईआरटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि इसमें क्या है कि इंडियन हिस्ट्री के जो 3 पीरियड हैं, जो 3 पार्ट हैं, तीनों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। कुछ और बेसिक टर्म्स की बात कर लूँ क्योंकि क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग चैप्टर जो 1 हमारा जो चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स वाला, उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लूँ, जो बहुत छोटे छोटे टर्म्स हम लोग के बीच जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में हम उन टर्म्स को भी जानते चलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बीसी, ठीक है,
तो बहुत सारी डेट्स के साथ आपने ये BC लिखा देखा होगा, ठीक है। तो इस BC को हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म हम लोग देखते हैं AD, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनाटॉमी। अब देखिए ये बहुत बेसिक टर्म्स है, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो आपको क्या ये टर्म कहाँ मिलेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी में। ये क्लास मेरा एनसीईआरटी बेस्ड है, क्यों, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कंपटीशन की शुरुआत का बेसिक क्या है, ठीक है। अगर मैं इस तैयारी की बेसिक की बात करूं, अगर मैं सिविल सर्विसेज की बेसिक की बात करूं, तो इसका बेसिक ही क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। सिविल सर्विसेज का बेसिक क्या है, एनसीईआरटी। जनरल स्टडीज यानी कि जीएस का बेसिक क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी, ठीक है। इसलिए मैं कंटिन्यू, मेरा पूरा क्लास हमेशा फोकस एनसीईआरटी पर रहेगा। मैं सारे टर्म्स की बात करूंगा वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा था बीसी और एडी की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कि जीसस का ये लोग बर्थ मानते हैं कि यहाँ पर अगर हम 0 मान ले, ठीक है, तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड होगा इधर वाला, ठीक है, इसको हम कह देते हैं बीसी, ठीक है। और इधर वाले को मोस्टली हम क्या कह देते हैं, एडी। जैसे कि अगर मैं थोड़ी सी अगर डेट आपको बताऊं तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम मान लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या उसके आसपास क्या 3500 बीसी से हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है। इसके आसपास लगभग डेट है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, लगभग है, ठीक है। तो ये बीसी का मतलब क्या, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, ये जो 0 है, इससे इस साइड की, इससे पहले की बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए मैं आज की बात करूं, ठीक है, आज डेट की बात करूं मैं अगर, ठीक है, 2020, तो इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एडी 2020, ठीक है। और अगर हम इससे पहले की कोई डेट लिखेंगे तो उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीसी, ठीक है। आजकल एक और भी टर्म पॉपुलर है, कई जगह आपको लिखा मिलेगा BCE, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास के हम लोग उसके बाद चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर्स में हमारे पास सबसे पहले हम लोग एंशिएंट की बुक ही लेके चलेंगे। हालांकि एंशिएंट थोड़ा सा लोग बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा बोर कर देता है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, 3 बुक है, तीनों ही बुक हमारे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग 12th के पर्पस के साथ साथ हम लोग कंपटीशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका फाइनली एम क्या है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, ठीक है। एम आपका क्या है, सिविल सर्विसेज। इसीलिए क्या है, हम लोग जो भी टॉपिक्स होंगे अपने सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे आगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम है जहाँ से क्या आपको इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बेसिक क्लास थी मेरी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर 1 पे। नहीं